सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो क्वेश्चन नंबर रहेगा थर्ड एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12 मैट्रिक्स। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए इक्वल टू 1 और 2 और 3 और 7। ठीक, इसको लेट 1 करेंगे, ए इसको 1 मानेंगे। और जो इसको रो मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो रो मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू आई और ए। आई का मतलब जिसका मतलब कि जैसे कि डायगोनल 1 हो, ठीक, उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ए की जगह पे इसको पुट करेंगे 1 2 3 7। आई का मतलब जिसका डायगोनल 1 हो, ठीक। देखो डायगोनल इसका 1 है, इन दोनों का डायगोनल जो 1 है, तो इसे यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे और इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 करेंगे, और यहाँ पे भी 0 है तो 2 की जगह पे 0 रखेंगे, और 3 की जगह पे भी 0 रखेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसको रो R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, इसको कॉलम 1 कॉलम 2। तो R1 में देखो, R1 में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि देखो R1 में क्या करेंगे, R1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इस R2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करें हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कैसे, देखो R1 में यहाँ पे देखो R1, अगर हम लोग को R1 चेंज करना रहेगा तो ये नीचे का जो रहेगा इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 2 और 7। ठीक, अब देखो 2 और 7 हो गया। अब देखो R7 1, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस R2 में 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे R2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो 7 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 3 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 21 कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाए। तो यहाँ पे 0 हुआ ना। अब देखो ये ऑपरेशन है, यही वाले ऑपरेशन को इसमें भी लगाएंगे और ये वाले ऑपरेशन को इसमें भी लगाएंगे, दोनों में लगाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, इक्वल टू, अब देखो 7 का मल्टीप्लाई R1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई R2 में करेंगे तो 0, तो कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 नहीं रहेगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1, और नीचे का वैसे ही लिख देंगे। ये जो है ये रफ है, ठीक, ये रफ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेकर आएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0। अब हम लोग को यहाँ पे 0 करना है, तो यहाँ पे 0 करने के लिए अब क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे। R2 में तो क्या करेंगे, R1 में मल्टीप्लाई करेंगे, R2 में R2 माइनस यहाँ पे 2R1, ठीक, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे R2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 2 रहेगा माइनस, और यहाँ पे R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो R2 में अगर करेंगे हम लोग, अगर R2 में चेंज करेंगे तो ऊपर का जो है वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो 0। फिर यहाँ पे R2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, R2 में 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का 7 नहीं रहेगा यहाँ पे, माइनस R1 में कितना करना है 0 से, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे तो 0, तो यहाँ पे 7 रहेगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसी वाले ऑपरेशन से इसमें करेंगे, इसी ऑपरेशन यही वाला लगाएंगे सेम टू सेम। फिर माइनस और -3 ऊपर कर लिख देंगे, क्योंकि हम लोग किस में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, अब R2 में कितना मल्टीप्लाई करना है 1, R2 में 0 का मल्टीप्लाई कर 0 करेंगे, फिर -7 का मल्टीप्लाई तो -14 हो जाएगा। फिर R2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस R1 में माइनस और माइनस, -2 और -3, -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 1 माइनस, तो देखो 1 माइनस 5, ठीक, तो यहाँ पे -5, कैसे -5 होगा, यहाँ पे R2 का अगर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस और 2 तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा। ठीक, 7 होगा। अब देखो यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया।
अब क्या हम लोग को करना है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, डायगोनल तो 1 रहना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे R2 में। R2 में क्या करेंगे, R2 में क्या करेंगे, R2 में 1/7 अरे डिवाइड कर देंगे, ठीक, R2 में। तो देखो 1 0 0/7 करेंगे तो 0 ही रहेगा, फिर 7/7 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 7/7 करेंगे तो 1 और -3/7 हो जाएगा। यहाँ पे -14/7 -14/7 -2 हो जाएगा, -2, और यहाँ पे -7/7 1 हो जाएगा, ठीक, इंटू A। अब क्या करेंगे, देखो अब तो ये आ गया I का, ठीक। तो ये वाला जो है इन्वर्स वाला तुम लोग का आंसर है, 1 - 2 और -3/7 और 1, ये है आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।